आज हम बात करेंगे एक छोटे से देश की, त्रिनिदाद टोबैगो की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 जुलाई को यात्रा करने वाले हैं। ये छोटा सा देश कैरिबियन देश है और कैरिबियन देशों की बात करें तो आप जब भी अगर विश्व का नक्शा देखें, आप उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, आपको 2 महाद्वीप दिखाई देते हैं। उत्तरी अमेरिका को अगर देखते हैं तो सबसे ऊपर कनाडा आता है, फिर उसके बाद अमेरिका आता है, फिर नीचे मैक्सिको आता है और मैक्सिको जब खत्म होता है उसके नीचे फिर कैरिबियन सागर शुरू हो जाता है और कैरिबियन सागर जब नीचे उसके दूसरे सिरे पर दक्षिणी अमेरिका शुरू होता है। तो ये देश कुछ कैरिबियन सागर के बीच में बसे हैं और कुछ दक्षिणी अमेरिका के हिस्से में हैं। और उसके नीचे फिर जो एक बड़ा देश है वो ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका बहुत बड़ा देश ब्राज़ील है। तो इन देशों को आप कैरिबियन सागर देश भी कहते हैं और कुछ देश इसमें हैं जो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। कुल कैरिबियन देशों की बात करें तो 13 देश हैं। तो इन देशों के नाम गाहे बगाए ज़रूर आपने सुने होंगे। एंटीगुआ है, जैसे बहामास है, बाराबाडोस है, डोमिनिका है, डोमिनिका गणराज्य है, ग्रेनेडा है, हैती, जमैका, सेंट किट्स, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, क्यूबा। कुल 13 देश वहाँ पर हैं, छोटे छोटे देश हैं। लेकिन इन छोटे छोटे देशों की जो इनकम है वो बहुत हाई है, हाई इनकम देश हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, टोबैगो की बात करें, तो टोबैगो में जो पर कैपिटा इनकम है इस समय $20,000 है। और भारत में कितनी है? भारत में $2,800 है। तो भारत से कम 6-7 गुना वहाँ पर हाई इनकम है। अगर वहाँ की इनकम $20,000 की बात करें तो 17 लाख रुपए पर व्यक्ति की वहाँ पर इनकम है। तो हाई इनकम कंट्री में ये शुमार होते हैं और एक तरह से देखा जाए तो छोटे देश हैं लेकिन डेवलप देश हैं। तो वहाँ की आबादी, अगर हम ट्रिनिदाद टोबैगो की आबादी की बात करें तो 13.5 लाख टोटल आबादी है। उस 13.5 लाख में करीब 45% आबादी, आधी से थोड़ी ही कम, भारतीय मूल के लोगों की है। अब आप कहेंगे कि भारतीय मूल के लोगों की आबादी यहाँ पर इतनी ज़्यादा कैसे होगी? देखिए, टोबैगो एक ऐसा देश है, अगर हम भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, आज से नहीं पहले से है। और भारत के लोग दुनिया के कोने कोने में आपको मिल जाएंगे, हर जगह भारतीय लोग काम करते हुए दिख जाएंगे। तो टोबैगो एक ऐसा देश है जहाँ पर 180 साल पहले 1845 में पहले भारतीय के कदम पड़े थे। 30 मई 1845 को वहाँ पर पहला भारतीय पहुँचा था। उसके बाद 1845 से लेकर 1917 के बीच 1.5 लाख भारतीयों को वहाँ पर एज मजदूर के रूप में ले जाया गया, क्योंकि वहाँ पर उस समय चाय के बागान थे, वहाँ पर काम करने वाले मिलते नहीं थे और भारत में बेरोजगारी बहुत थी। तो भारतीयों को शिप से कोई ठेकेदार वहाँ पर लेकर गया और उसके बाद भारतीय वहीं पर बस गए, काम धंधा किया, रोजगार किया, वहाँ पर सेटल हुए और आज वो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर वहाँ पर काबिज हैं। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 और 4 जुलाई को वहाँ पर यात्रा कर रहे हैं तो टोबैगो के जो शीर्ष 3 पद हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर, तीनों पदों पर भारतीय मूल के लोग विराजमान हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो क्रिस्टीन कंगालू हैं, वो भारतीय मूल की हैं। प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद विशेषर, वो भी भारतीय मूल की हैं। दोनों महिलाएं हैं, राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री पहली बार वहाँ भारतीय मूल के बने, पहले भी बने हैं, लेकिन इस बार ऐसा मौका आया कि जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर वहाँ पर जगदेव सिंह हैं, वो भी भारतीय हैं। तो तीनों शीर्ष पदों पर बैठे लोग भारतीय मूल के हैं। और आज भी वहाँ पर 30 मई को इंडियन अराइवल डे मनाया जाता है, यानी भारतीयों का आगमन दिवस। और 2025 को वहाँ पर भारतीय आगमन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीयों के पहुँचने के 180 साल वहाँ पर पूरे हो गए हैं। तो ऐसे में वहाँ पर भारतीयों को एक सम्मान तो दिया ही जा रहा है। अब सम्मान क्या दिया, वो भारतीयों का ही देश है देखा जाए तो। इसके अलावा वहाँ पर जो भारत के हर त्यौहार होते हैं, हर होली, दिवाली, दशहरा, सब कुछ मनाया जाता है और वहाँ जो रहता है उसको लगता नहीं है कि कहीं वो भारत से बाहर रह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर भाई इस देश में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि भारतीयों को लगता है कि भले ही वो आज त्रिनिदाद टोबैगो के नागरिक हो गए हों, लेकिन कहीं न कहीं वो भारत से आज भी जुड़े हुए हैं। उनकी संस्कृति, उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। पीढ़ियाँ बदल चुकी हैं, कई पीढ़ियाँ हो चुकी हैं। जो 1845 में वहाँ गया होगा तो उसकी तो 7वीं, 8वीं, 10वीं पीढ़ी वहाँ पर पैदा हो चुकी होगी, लेकिन वो भारतीय मूल का होने का आज भी वहाँ पर गर्व करता है। तो आज भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का इच्छुक है, उनका स्वागत करने के लिए इच्छुक है। तो इस यात्रा को लेके, छोटा सा देश है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इस छोटे से देश में इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री जाने की क्यों जा रहा है, लेकिन
इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि टोबैगो के साथ रिश्ते बहुत पुराने हैं, सदियों पुराने रिश्ते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे 1999 में, वो भी टोबैगो की यात्रा पर गए थे। 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी गए थे। पूर्व में अगर हम बात करें तो टोबैगो की प्रधानमंत्री वासुदेव पांडे थे 1997 में, वो भारत की यात्रा पर आए थे। कमला प्रसाद जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो पहले भी रह चुकी हैं और 1912 में वो भी भारत की यात्रा पर आई थी। तो इस प्रकार दोनों देशों के राजनयिक संबंध बहुत पुराने हैं। 1962 में त्रिनिदाद टोबैगो आज़ाद हुआ था। जैसे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटेन का शासन था, वैसे ही टोबैगो पे भी ब्रिटेन का शासन था और 1962 में ये आज़ाद हुआ था। और भारत इसके आज़ाद होते ही भारत के टोबैगो से राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे, जो साल दर साल वो प्रगाढ़ होते गए। तो आज कई मुद्दों पर समानता है। यूएन सुधारों की बात हो तो टोबैगो भारत के साथ है, आतंकवाद के मुद्दे पे भारत के साथ है, बहुपक्षवाद का भारत समर्थन करता है, इस मुद्दे पर टोबैगो भारत के साथ है। और भारत टोबैगो जो कैरिबियन देश हैं, 13 कैरिबियन देश हैं, इन सब देशों का, ये सभी देश ग्लोबल साउथ के हिस्से हैं। तो ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश हैं जो काफ़ी गरीब हैं, बहुत सारे देश हैं, जैसे हमने त्रिनिदाद टोबैगो का जिक्र किया। और इस कैरिबियन सागर में और भी जो देश हैं वो बड़े हाई इनकम देश हैं, वो गरीब नहीं, लेकिन उनकी जो विश्व की डिप्लोमेसी है उसमें बहुत ज़्यादा उनकी नहीं चलती, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। तो भारत चाहता है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भी वैश्विक फोरम पर मजबूती से रखी जाए और भारत इस बात को हमेशा आगे बढ़ाता है। चाहे वो अफ्रीकी देश हों, चाहे वो दक्षिण अमेरिकी देश हों, चाहे वो कैरिबियन सागर के 13 देश हों, भारत इन सब ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज़ को आगे बढ़ाता रहा है। और भारत ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है, क्योंकि जब भी यूनाइटेड नेशन में सुधारों की बात आएगी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की बात आएगी, तो ग्लोबल साउथ के देश भारत के साथ खड़े नजर आएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने त्रिनिदाद टोबैगो को लेकर दी थी। त्रिनिदाद टोबैगो में आज 24% हिंदू लोग हैं जो भारतीय मूल के लोग हैं। कुछ लोग उससे अपना धर्म चेंज करके ईसाई बन गए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपने धर्म को बनाए रखा है। कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी वहाँ पर 24% लोग आज भी हिंदू हैं। जब वहाँ पर भारतीय लोग गए थे, हिंदू मुस्लिम दोनों गए थे, इसलिए वहाँ मुस्लिम भी 6% हैं, क्योंकि भारत से जब बड़े पैमाने पर मजदूर वहाँ ले जाए गए थे, उसमें हिंदू तो थे ही थे, मुस्लिम भी थे। तो आज वहाँ पर मुस्लिम आबादी भी 6% है, बाकी 66% आबादी वहाँ पर क्रिश्चियन है। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। तो त्रिनिदाद टोबैगो को लेकर जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।